ट्राई नेशन सीरीज के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि कंफर्मेशन आ चुकी है कि ट्राई नेशन सीरीज पर तीनों के तीनों बोर्ड अब सीरियस हो चुके हैं, जबकि पीएसएल 2026 की नई विंडो सामने आ चुकी है। इसके अलावा बेन स्टोक्स ने एडमिट किया है कि हम क्यों दूसरा टेस्ट मैच इंडिया से हारे हैं, जबकि इसी के साथ साथ बड़ी खबर आ रही है कि बांग्लादेश के खिलाफ और वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान का एक बड़ा खिलाड़ी हो चुका है इंजर्ड। क्या अपडेट आ रही है, इस पर भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे ट्राई नेशन सीरीज पर। तमाम के तमाम तीनों बोर्ड्स यूएई क्रिकेट बोर्ड पहले ही कंफर्म कर चुका है। इसी के साथ साथ अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कंफर्म कर दिया कि हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई ये ट्राई नेशन सीरीज हम अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि हम खेलने को तैयार हैं। और याद रहे, अगर एशिया कप नहीं होता, किसी वजह से पोस्टपोन्ड हो जाता है, तो याद रहे ये ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान के अंदर खेली जाएगी और ये सितंबर में खेली जाएगी। अगर तो एशिया कप होता है एज पर शेड्यूल, तो फिर ये एशिया कप से थोड़ा पहले यानी कि अगस्त के महीने में अफगानिस्तान, यूएई और पाकिस्तान के बीच ट्राई नेशन सीरीज यूएई के अंदर खेली जाएगी। उससे ये होगा कि तीनों बोर्ड्स की एक तरीके से तैयारी हो जाएगी, तीनों टीम्स की तैयारी हो जाएगी एशिया कप 2025 खेलने से पहले। इसके अलावा अगली अपडेट की तरफ चलूं और आपको बताऊं तो जनाब खबर आ रही है हारिस रऊफ के हवाले से अपडेट आ रही है। मेजर लीग के दौरान हारिस रऊफ को हुई है एक बड़ी सख्त इंजरी, ग्रेड 2 की हैमस्ट्रिंग उनको इंजरी हुई है। एमआरआई उनका वहां पर कराया गया है, जिसके चलते यह बताया गया है कि तकरीबन उनको डॉक्टर्स ने 3 हफ्ते का रेस्ट दिया है, क्योंकि उनको हैमस्ट्रिंग की जो इंजरी हुई है वो ग्रेड 2 की इंजरी जो है वो हुई है हारिस रऊफ को, जिसके चलते डॉक्टर्स ने उनको यह मशवरा दिया कि आप कम से कम आप 3 हफ्ते का रेस्ट चाहिए ही चाहिए, आप 3 हफ्ते का रेस्ट आपको करना पड़ेगा। जबकि इसके अलावा अब जारी बात है वो बांग्लादेश के खिलाफ भी सीरीज नहीं खेलेंगे और वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी T20 और वनडे सीरीज से हारिस रऊफ बाहर हो चुके हैं। जबकि इसके अलावा अगली अपडेट की तरफ चलूं और आपको बताऊं, खबर आ रही है जनाब, बड़ी अपडेट आ रही है, बेंजामिन दी एंड्रयू स्टोक्स को लेकर अपडेट आ रही है। उन्होंने जनाब एडमिट कर लिया है कि हमारी बॉलिंग पैथेटिक क्लूलेस बॉलिंग थी, हमारी बॉलिंग वो कहते हैं कसूरवार है, जो कि हम दूसरा टेस्ट मैच आ रहे हैं उसी दिन उन्होंने, जिस दिन उन्होंने दूसरा टेस्ट मैच हारा है उसी दिन लॉर्ड्स टेस्ट मैच के लिए, तीसरे टेस्ट मैच के लिए उन्होंने अपने स्क्वाड का ऐलान भी किया है। उसमें गस एटेंसन की वापसी हुई है और जोफ्रा आर्चर वो तो डेफिनेटली स्क्वाड का पार्ट है, तो अब वो भी जारी बात है लॉर्ड्स वाला टेस्ट मैच खेलेंगे और गस एटेंसन की भी वापसी हो रही है। बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं दोनों, बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं और दोनों ही इंग्लैंड की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे तीसरे टेस्ट मैच में। जबकि इसके अलावा मार्क वुड को लेकर भी अपडेट आ रही है कि मार्क वुड भी चौथे और पांचवें टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड को दस्तयाब रहेंगे, क्योंकि उनको स्क्वाड में चौथे और पांचवें टेस्ट मैच के लिए डाला जाएगा। जबकि इसके अलावा अगली अपडेट की तरफ चलूं और आपको बताऊं तो जनाब खबर हमारे पास आ रही है, पीएसएल की अपडेट आ रही है। पीएसएल 11 की नई विंडो सामने आ चुकी है। कुछ दिन पहले खबरें चल रही थी कि जी दिसंबर या जनवरी में ये पीएसएल कराई जाएगी, लेकिन अब इस पर पीएसएल जो इंतजामिया है उसने कंफर्म कर दिया है कि हम ये पीएसएल जैसे आईपीएल की विंडो में अभी पिछली पीएसएल आपकी हुई है, सेम एज इट इज 2026 की आईपीएल होगी, उसी विंडो पर पाकिस्तान सुपर लीग भी कराई जाएगी, क्योंकि उससे पहले आपको कोई विंडो ऐसी नहीं मिलती कि जहां पर आप पीएसएल 2026 करा पाओ। तो इसी तरीके से फिर पीएसएल मैनेजमेंट ने यह डिसाइड किया है कि हम पीएसएल 2026 आईपीएल की विंडो में ही कराएंगे, यानी कि आप मान के चलो कि अप्रैल और मई के अंदर पीएसएल 2026 कराई जाएगी। तो खैर, थैंक यू सो मच।